हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो का डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नौका दौड़। नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। अराड़मूला नौका दौड़ केरल की सर्वप्राचीन नौका दौड़ है और इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर अराड़मूला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सागा 220 क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा निर्मित एक महासंगणक सुपर कंप्यूटर है। इसकी क्षमता 220 टेराफ्लॉप है। इसका 2 मई 2011 को डॉक्टर के राधाकृष्णन द्वारा तिरुवनंतपुरम में अनावरण किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डोडा बेटा। डोडा बेटा भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यह समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है और इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतया विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 420। फिर क्वेश्चन नंबर 55, यदि ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है तो बी को ए से कितने प्रतिशत कम वेतन मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20%। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डैश श्वसन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अवायवीय। अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायवीय जीवों की श्वसन क्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 57, लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। वह सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतया मापा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 59, साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्णपाती। फिर क्वेश्चन नंबर 60, यदि x/5 इक्वल्स टू y/6 इक्वल्स टू z/11 है तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में z का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 118। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे।
इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 63, 3+12+27+-+3n² का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 64, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि दर्ज होती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7744। फिर क्वेश्चन नंबर 65, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट की गति प्रदान करने वाली तकनीक को ADSL कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज पंजाब में स्थित है और यह भारत की सबसे लंबी मीनार है, जिसे 2011 में पूरा किया गया था और इसकी लंबाई 328 फीट है। यहीं पर 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सेना के कमांडर वजीर खान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फैजपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और कांग्रेस का 50वां अधिवेशन का आयोजन 1937 में फैजपुर नामक स्थान पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 46। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बम्बई। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर की गई थी। यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, गुंजन और सोफिया बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलती हैं। सोनू और रवि क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं। सोफिया और मोनिका हॉकी तथा क्रिकेट खेलती हैं। कौन सा खेल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या द्वारा खेला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिकेट वो गेम है जो अधिकतम व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके लघुत्तम समापवर्त्य LCM और महत्तम समापवर्तक HCF का गुणनफल 9600 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 200। फिर क्वेश्चन नंबर 72, डैश उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसको ज़्यादातर लोग OS भी बोलते हैं। इसको कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है, जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस जैसा काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 74, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1:16। फिर क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओजोन परत का बढ़ना। ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वीणा। वीणा भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है, जिसका प्रयोग प्रायः शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, जबकि तबला, रबाब और सितार इंडो इस्लामिक मूल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हैलाइट। सेंधा नमक को सेंधव नमक, लाहौरी नमक या हैलाइट सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का एक सीरीज़ दिया गया है और हमको इन चारों ऑप्शंस को देखकर बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो इस सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, LNM। LNM ये जो ऑप्शन है ये इस सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस में +1+1 किया गया है अल्फ़ाबेट्स के बीच में, जबकि LNM लेटर क्लस्टर के बीच में +1 और -1 किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का पूर्ण रूप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 70,000। 71,624 में 7 का स्थानीय मान 70,000 है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे डैश प्रजाति कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विलुप्त। एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। और प्रजातियों को उनकी स्थिति के आधार पर 9 श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी है विलुप्त प्रजातियों की, दूसरी श्रेणी है वन से विलुप्त, तीसरी जो टाइप है वो है घोर संकटग्रस्त या गंभीर संकटग्रस्त, चौथी संकटग्रस्त, पांचवी सुभेद्य, छठवीं निकट संकट, सातवीं संकट मुक्त, आठवीं आंकड़ों का अभाव वाली प्रजाति और अंतिम जो टाइप है वो है अनाकलित जीव प्रजाति। फिर क्वेश्चन नंबर 83, मृदुतक और स्थूल उतक डैश उतकों के प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरल स्थायी। जो अस्थायी उतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है उसे अस्थायी सरल उतक कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, एक वाहन को 52,500 में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 17,500 का। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सूचीबद्ध 4 आकृतियों में से 3 किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन करती हैं और एक नहीं करती है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। जो आकृति डी है वो किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन नहीं करती है, जबकि ये बाकी की जो आकृति हैं वो किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 87, दी गई आकृति में कितने पंचभुज हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। दी गई आकृति में टोटल 3 पंचभुज हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4।
फिर क्वेश्चन नंबर 89, किसी कूट भाषा में यदि #S का अर्थ टेबल इज क्लीन है, @D हैशटैग का अर्थ क्लीन एंड नीट है और @ का अर्थ नीट गर्ल है, तो उस भाषा में एंड के लिए प्रयुक्त कूट शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 90, सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 427। इन चारों ही ऑप्शन में केवल ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके डिजिट्स को आपस में ऐड करने पे एक अभाज्य संख्या 13 प्राप्त होगा। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी को ऐड करने पर 6, 10 और 15 प्राप्त होता है, जो कि भाज्य संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 59। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2। वेन डायग्राम 2 इन तीनों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 51 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 94, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी नमी। जिस प्रकार तापमान का संबंध ऊष्मा से है उसी प्रकार आर्द्रता का संबंध नमी से है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि जिस तरह FEAL का संबंध लीफ से है उसी तरह EAKT का संबंध इन चारों ही ऑप्शंस में से किसके साथ होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टेक। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न हो, और बताए कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन 1 है, सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। कथन 2 है, कुछ छात्र लड़कियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोई भी लड़की परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, यदि बेड को 42516 लिखा जाता है तो डिग को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 168149। फिर क्वेश्चन नंबर 98, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या के साथ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0। 0 का संबंध 30 के साथ ठीक वैसे ही है जैसा 85 का 40 के साथ और 21 का 2 के साथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दी गई आकृति में छायांकित भाग किसे दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महिला शिक्षकों का समूह जो न तो बैडमिंटन खेलता है और न ही टेनिस। फिर क्वेश्चन नंबर 100, यदि प्लस का अर्थ गुणा, इनटू का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ भाग और डिवीज़न का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 19। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।